शादी का दिन था। मुझे अपना सूट बहुत अनकंफर्टेबल लग रहा था, तो मैं किसी नौकर को ढूंढने निकल गया ताकि अपनी टाई ढीली करवा सकूं। लेकिन शेन शिन्यू को लगा कि मैं फिर से भाग गया हूं और उससे शादी नहीं करना चाहता। वो खिड़की के पास खड़ी होकर पागलों की तरह एक के बाद एक सिगरेट के 3 पैकेट फूंक गई। पास खड़े असिस्टेंट ने उसे टोका, मैम अब और मत पीजिए, पर उसने अनसुना कर दिया। फिर असिस्टेंट ने बात घुमाई और कहा, साहब को सिगरेट की स्मेल पसंद नहीं है। ये सुनते ही उसके हाथ रुक गए। वह धीरे से बुदबुदाए, उसे सिगरेट की स्मेल से नफरत नहीं है, उसे तो बस मुझसे नफरत है। उस वक्त मेरा दिल बैठ गया क्योंकि पिछले जन्म में मरने के बाद मैंने अपनी आंखों से देखा था कि कैसे उसने मेरा बदला लिया था। वो मेरी लाश को अपनी पीठ पर लाद कर एक ऐसे सीक्रेट कमरे में ले गई थी जो मेरी यादों और चीजों से भरा था। उस पल मुझे कोई डर नहीं लगा, बस एक गहरी टीस महसूस हुई। शेन परिवार की वह ताकतवर बेटी मुझसे इतनी बेबसरी से प्यार करती थी कि खुद को बहुत छोटा समझने लगी थी। इसलिए इस जन्म में मैं किसी भी कीमत पर उसे छोड़कर नहीं भागूंगा। शादी की रस्म शुरू हुई। जैसे ही हॉल के बड़े दरवाजे खुले, सब मेहमान पीछे मुड़कर देखने लगे। स्टेज पर खड़ी शेन शिन्यू ने अपनी मुठ्ठियां इतनी जोर से भींच रखी थी कि उसकी उंगलियों के पो सफेद पड़ गए थे। वह अपनी घबराहट छुपाने की पूरी कोशिश कर रही थी। पुनर्जन्म के बाद ये पहली बार था जब मैं उसे देख रहा था। मेरा मन किया कि अभी दौड़कर उसे गले लगा लूं, पर जैसे ही मैं आगे बढ़ा, लियू युगसन ने मेरा हाथ पकड़ लिया। चाचू, मेरे साथ चलिए। मुझे पता है आप ये सब अपनी मर्जी से नहीं कर रहे। मैं आपको यहाँ से ले चलती हूँ। मैंने उसे ठंडी नजरों से देखा और फिर उस हाथ को जिससे उसने मुझे पकड़ा था। मैं कुछ नहीं बोला। स्टेज पर शिव को समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। वह बस मुझे फटी आंखों से देख रही थी और उसके आंसू टपकने लगे। मेहमानों को लगा कि कोई तमाशा होने वाला है। मैंने अपने पग के पांव थोड़े ऊपर किए और आगे बढ़ गया। उसे लगा मैं उसकी बात मान गया हूँ, पर तभी मैंने उसे एक जोरदार लात मारी। रास्ते से हटो, मेरा रास्ता मत रोको। मेरी आवाज बहुत ऊंची नहीं थी, पर सबने साफ सुना। शिन्यू अपने गम में इतनी डूबी थी कि उसे कुछ समझ नहीं आया। मैं सीधे उसके सामने जाकर रुका। शिन्यू, सिर उठाकर मेरी तरफ देखो। वह टस से मस नहीं हुई। उसे लगा मैं अब कभी उसे इतने प्यार से नहीं बुलाऊंगा। जब वो नहीं मानी तो मैं नीचे झुका और उसका हाथ थाम लिया। उसने हाथ पीछे खींचना चाहा, पर मैंने कसकर पकड़ लिया। आखिर उसने सिर उठाया। उसकी सुरखलाल आंखें देखकर मेरा दिल दहल गया। मैंने सबके सामने उसके बाल सहलाए। शिन, बच्चों की तरह क्यों रो रही हो? वो इतनी हैरान और खुश थी कि उसके होंठ फड़फड़ाए, पर आवाज नहीं निकली। उसे लगा मैं उसे छोड़कर चला जाऊंगा। बस मुझे अपना वादा याद है। मैंने कहा था कि बड़े होकर तुमसे शादी करूंगा। मैं भूला नहीं हूँ, इसलिए मेरी छोटी बहन अब मत रो। उसने मेरा हाथ थाम लिया और कांपती आवाज में कहा, भैया। तभी लियू युगसन जमीन से उठी और बोली, छोड़िए इसे। चाचू आपसे प्यार नहीं करते। एक अपंग लड़की उनके लायक कैसे हो सकती है? क्या सिर्फ पैसा होना ही काफी है? शेन शिन्यू ने फिर से सिर झुका लिया। उसे अपंग कहते सुनकर मैंने पूरी ताकत से उस औरत के मुंह पर एक तमाचा जड़ दिया। चाचू, आपने मुझे मारा? उसने हैरान होकर पूछा। मैंने ध्यान नहीं दिया और शिन्यू के पास आकर मासूमियत से अपना हाथ आगे कर दिया। शिन्यू, देखो, मारने से मेरे हाथ में दर्द हो रहा है। मेहमान हैरान थे कि यह चल क्या रहा है। शिन्यू ने तुरंत मेरा हाथ पकड़ा और उसे चूमते हुए फूंक मारने लगी। तभी किनफान भीड़ से निकला और बोला, चाचू, आप युगसन दीदी के साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? आप तो उनसे प्यार करते थे। मैंने शू का हाथ थामे रखा और किनफान से कहा, मैंने कब कहा? मैंने सिर्फ एहसान चुकाने की बात की थी। और मैं उसे क्यों पसंद करूं? क्या वो मेरी क्षण से ज्यादा सुंदर है या अमीर? एक नाजायज बेटी मेरे लायक कैसे हो सकती है? जब उन दोनों ने झूठ बोलने की कोशिश की तो मैंने उनके पास जाकर फुसफुसाते हुए कहा, उस एक्सीडेंट का सच क्या है? क्या मैं उसकी जान शुरू करवाऊं? ये सुनते ही उनके पसीने छूट गए। मैंने असिस्टेंट वांग से कहकर उन्हें बाहर निकलवा दिया। फिर किनफान को भी घर से निकलने का हुक्म दे दिया। वो रोता हुआ भाग गया। सब रस्में पूरी हुई और मैं शेओ की व्हीलचेयर लेकर बाहर आ गया। लिफ्ट में वह अपनी अंगूठी देखकर बच्चों की तरह मुस्कुरा रही थी। मैंने उसके बाल सहलाए। इतनी खुशी उसने सिर हिलाया। भैया अब मेरे हैं। कमरे में पहुंचकर मैंने उसे व्हीलचेयर से सोफे पर बिठाया। उसने शक जताते हुए पूछा, आपने शादी का मन क्यों बदला? क्या किसी ने आपको धमकी दी थी? मैंने हंसकर वही बात दोहराई जो असिस्टेंट ने कही थी। मुझे सिगरेट से नहीं, तुमसे नफरत थी। वह मान गई। फिर मैंने उसे गले लगा लिया। मैंने उससे माफी मांगी और उसे चूम लिया। पिछले जन्म में हम कभी इतने करीब नहीं आए थे। जब मैं पीछे हटने लगा तो उसने मुझे जोर से पकड़ लिया और उस
किस को और गहरा कर दिया। मैं शर्म से लाल हो गया था। थोड़ी देर बाद असिस्टेंट ने दरवाजा खटखटाया कि बड़े बुजुर्ग नीचे बुला रहे हैं। नीचे शयू को शराब पिलाई जा रही थी, पर मैंने गिलास छीन लिया। मैंने उसकी सहेलियों से कहा, इसके पैर ठीक हो सकते हैं, इसलिए इसे शराब मत देना। आज इसे बचाने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। सब हैरान थे कि मैं इतना केयरिंग कैसे हो गया। मेरे घर वालों ने जब पोते पोतियों की बात की तो मैंने कहा कि पहले हम कॉलेज खत्म करेंगे और शयू के पैर ठीक करेंगे। घर लौटते वक्त गाड़ी में वह मेरा हाथ चूमती रही। घर पहुंचकर मैंने उसे बेड पर लेटाया और नहाने चला गया। मैं नहाते थक गया था और वहीं टब मिस हो गया। शू को लगा मेरे साथ कुछ हो गया है। उसने पागलों की तरह बाथरूम का दरवाजा पीटना शुरू किया। जब मैं बाहर आया तो वह मुझे ही देख रही थी और रोने लगी। मैंने उसके बाल सुखाए। जब सोने की बारी आई तो उसने मुझे जोर से पकड़ लिया। मैंने उसके पेट पर हाथ रखा तो वह कांप गई। उसे लगा मैं गुस्सा हूं क्योंकि वह मुझे छूने नहीं दे रही और वह रोने लगी।